चॉइस जो है, जी। आ, अभी क्राइम फ्री भारत मिशन ने जो क्राइम फ्री भारत मिशन की 5 सर्टेनिटीज हैं, हम्म। उन्हें टेक्नोलॉजिकली और फिजिबिलिटी के हिसाब से जमीन पर उतारने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम्म। जो हमारा राजनीतिक सिस्टम है, जिसमें अब हम्म। 50% से ज्यादा अपराधी लोगों जो है ना चुन के आ रहे हैं, क्योंकि उनको हम्म। टिकट दिए जा रहे हैं, लिहाजा इन्हें ऐसे सिस्टम को ये कभी ग्राह्य करेंगे, ये एक बड़ी दूर की कौड़ी है। हम्म। लेकिन यदि इतना अच्छा सिस्टम यदि भारत में नहीं आ पाया, तो हम्म। सिस्टम की संकल्पना करना, उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करना, उसकी बाकी सब चीजें करना, ये बेकार की बातें हुई। इट इज हम्म। वेस्टेज ऑफ एनर्जी। हम्म। तो इसको जमीन पे उतारने के लिए हम क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक एनर्जी मॉडल लेके आया है। हम्म। और वो एनर्जी मॉडल ये कह रहा है कि इसमें हर व्यक्ति जुड़ सकता है और हम्म। उसको कोई नुकसान नहीं है। फायदे ही हम्म। फायदे हैं, नुकसान जीरो है। ना हम्म। आपको घर के बाहर निकलना है, घर के रहते ही अंदर रहते हुए आप वो चमत्कार कर देंगे कि ये देश बदल जाएगा, देश अपराध मुक्त हो जाएगा, देश जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र प्राप्त कर लेगा, हम्म। अपराधी विहीन राजनीति हो जाएगी, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था हो जाएगी, हम्म। साइबर क्राइम फ्री और अदरवाइज क्राइम फ्री भारत भी हो जाएगा, और हम्म। साथ में जो है करेंसी मुक्त भी भारत हो जाएगा। हम्म। क्योंकि इस भारत को पेपर करेंसी मुक्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर करेंसी ही सभी झगड़ों की जड़ है। देखा हम्म। जाए तो पहली बात यदि हम कहें तो जो हवाला स्कैम है वो करेंसी के लिए हो रहे हैं, पेपर करेंसी के लिए। हम्म। आपका भ्रष्टाचार भी पेपर करेंसी के कारण हो पा रहा है, अदरवाइज भ्रष्टाचार होना बहुत मुश्किल है। उसके ट्रेस और प्रूफ रहेंगे, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल में सड़ जाएगा। इसी हम्म। तरीके से ड्रग माफिया, हथियार माफिया, हम्म। नक्सल माफिया और ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है, ये बाहर से भेजे गई पेपर करेंसी के माध्यम से जो रुपए हैं, उसके कारण ये सब मक्कारियां बदमाशियां हो पाती हैं। तो इनको हम ओवरकम करते हुए एक अपराध मुक्त समृद्ध भारत जो है ना स्थापित कर पाएंगे। हम्म। लेकिन क्या आज की राजनीतिक व्यवस्था ऐसा चाहती है? क्या ऐसा होने देगी? तो जब मैं इसको एग्जामिन करता हूं तो स्वयं हमको लगता है कि हम सही मायने में आजाद ही नहीं हुए। मैं इस बात को अब बहुत जोर से महसूस भी करने लगा हूं और हम्म। बिलीव भी करने लगा हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हम्म। जवाहरलाल नेहरू जी ने, हम्म। जो कि जिनको खुद जो है वर्किंग कमेटी में 0 वोट मिला था, जो हम्म। कि अपने आप को गांधी जी और अंग्रेजों के सहारे सत्ता में स्थापित कर पाए, और हम्म। उन्होंने अंग्रेजों को इस बात के लिए बहुत उपकृत भी किया हम्म। और भारतीयों का बहुत अहित किया। हम्म। हम लोग जो है ना इस बात को की घुट्टी पीते रहे कि हमें कांग्रेस ने और हमें नेहरू जी ने आजाद कराया, जो कि पूर्णतया असत्य है। हाँ। और इन्होंने जो नियम कानून अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को शासित करने के लिए, शोषित करने के लिए और अपमानित करने के लिए बनाए थे, हम्म। उन्हें बिना कॉमा फुल स्टॉप के हमारे ऊपर थोप दिया। और उसकी बाद की भी जो सत्ताएं आई, उन्हें ये नियम कानून बहुत फायदे के लगे, तो उन्होंने भी इसको बदलाव की कोई सोच नहीं रखी, और कोई बदलाव के प्रयास भी हुए, बदलाव के सुझाव भी आए कमेटी या कमीशन के माध्यम से, तो हम्म। उन्हें धूल चाटने के लिए उन फाइलों को जो है ना सड़ने के लिए बेबस कर दिया। हम्म। अब दूसरी बात है कि जो इन नियम कानूनों को लागू करने के लिए जो सत्ता स्थापित की गई, जो हम्म। व्यवस्था स्थापित की गई, जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप लाया गया, उसमें हम्म। पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी मैन है। और हम्म। आप आज भी आपकी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है। ढेर सारे कमेटीज बनी, जिनकी किसी भी रिकमेंडेशन को ठीक ढंग से जमीन पर नहीं उतारा गया। हम्म। 2006 में
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद भी जो 7 बिंदु जजमेंट था और ये अपेक्षा की गई थी कि पुलिस से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस समाप्त हो जाएगा, इस 16 साल की यात्रा में यह इंटरफेरेंस फुल और कंप्लीट हो गया। आप इस बात से सहमत होंगे कि आज सिपाही से लेकर डीजी इन राजनेताओं की मेहरबानी से पदस्थ होता है और इनकी मेहरबानी के दौरान ही वो पदस्थ रह सकता है। इस प्रकार इंटरफेरेंस तो अब दूर की कौड़ी हो गई है। पुलिस और बाकी सभी ऑर्गन दे आर इन फुल एंड कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दिस राजनेता। और ये जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है ये लॉर्डशिप के कॉन्सेप्ट पे लाया गया। तो इसमें आप जो है गुलामी है, ये निर्णय लें तो इनकी मर्जी, निर्णय ना लें तो इनकी मर्जी, निर्णय विलंब से लें तो इनकी मर्जी, गलत निर्णय लें तो इनकी मर्जी, घूस खाकर गलत निर्णय लें तो इनकी मर्जी। इनके लिए गए गलत निर्णयों से में से जूझते जूझते आपकी चप्पल घिस जाएंगी, आपको न्याय नहीं मिलेगा और आपकी आगे वाली पीढ़ी को भी न्याय मिलेगा, इस बात की कोई संभावना नहीं। राइट? इस दो बातों से आप सहमत हैं? बिल्कुल। अब तीसरी बात करते हैं। राजनीतिक जो है लेयर है, जो टॉप जो शासन को चलाने की जिसकी जिम्मेवारी है, वो भी प्रजातांत्रिक नहीं है, क्योंकि पार्टी शब्द का इस्तेमाल जो है ना पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में पहली बार हुआ है। और जो पार्टी सिस्टम नेहरू जी ने स्थापित किया है वो फॉल्टी सिस्टम था, उसमें कोई इंटरनल डेमोक्रेसी की व्यवस्था नहीं की गई। ये पॉलिटिकल पार्टी कोई राष्ट्र के विरोध काम ना कर पाए ऐसा कोई जो है उसमें प्रावधान नहीं किया गया। उन्हें फायदे तो भर भर के दिए गए, लेकिन उनके ऊपर कोई बंदिश, उनके ऊपर कोई नजर, उनके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया गया। यही कारण है कि यह पार्टियां प्राइवेट कंपनियां बन गई, परिवार की कंपनियां बन गई। यह एक अत्यंत ही लज्जाजनक स्थिति है कि एक मुख्यमंत्री गिरफ्तार होता है भ्रष्टाचार के केस में, उसे अपना कोई दूसरा व्यक्ति जो है ना पे विश्वास नहीं होता है, वो अपनी अनपढ़ जो है ना पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना पसंद करता है। ये इस प्रजातंत्र का जो है एक कच्चा चिट्ठा है। और ये लोग जो है चूंकि ना शिक्षा है ना सोच है, लिहाजा जो इन लोगों ने जिन लोगों को प्रेफर किया वो जो है इनसे कम योग्य व्यक्ति थे। तो इन्होंने जो टिकट बांटे वो टिकट भी इन्होंने, जिन्होंने ज्यादा पैसा दिया उसको टिकट दिया, अपने आकाओं और नेताओं के बच्चों को टिकट दिया, जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट दिया, क्योंकि योग्य लोगों से इनको डर लगता है, क्योंकि योग्य व्यक्ति इनके लिए चुनौती बन जाएगा। तो चुनौती पैदा नहीं होना चाहिए। योग्य व्यक्ति जो है वो पृष्ठभूमि में चला जाए, वो जो है दिखाई देना बंद हो जाए, ये सब उपाय कर लेंगे, लेकिन उसे जो है सिस्टम के अंदर अपने साथी के रूप में कभी जो है ना योग्य व्यक्ति को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये टिकट जो है जातीय धर्म के आधार पर जिनके जीतने की संभावना है लेकिन साथ में भी अयोग्य भी होना चाहिए, ऐसे लोगों को टिकट देते हैं। फिर चौथे, जो दूसरी पार्टी के लोग जिन्हें लगता है कि अब यहाँ का जो है ना हरियाली जो सूख गई है और दूसरी तरफ जाके सत्ता का जो है ना सुख भोगा जा सकता है, जो अपने स्वार्थ और लाभ के लिए इनकी पार्टी में जुड़ते हैं, उन्हें मंच पे बिठाते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, टिकट भी देते हैं, मंत्री बनाते हैं और पैसे भी देते हैं। अब जो पांचवें तरीके के लोग हैं वो है कि अपराधियों को अब भर भर के टिकट दिए जा रहे हैं, जिससे आपकी हिम्मत ना हो कि आप उन्हें टिकट ना दें, क्योंकि यदि वो हार गए तो वो जेल से बाहर निकल के आपकी कुगति कर देंगे। तो इस तरीके से किन लोगों को टिकट दिया जाएगा? जो टिकट दिया जाएगा वो ही जीतेंगे और वो ही जो है आपके मठाधीश बनेंगे। अब आप ये देखिए जीत का क्या आधार है। तो पहला जो है भ्रम फैला के, झूठ बोल के, एक जल हवा क्रिएट करके, जिसके लिए पैसे देके बसें भेजते हैं, उसको मजदूरी के बतौर 500 रुपए पर डे देते हैं, लंच ब्रेकफास्ट और जो है डिनर की व्यवस्था करते हैं, और वो वहां का वोटर भी नहीं होता है। तो ये आम सभाएं दिखाने के लिए, सगुफा के लिए पैदा की जाती हैं। बड़ी संख्या में जो है ना इन्होंने सोशल मीडिया मैनेजमेंट चालू कर दिया, तो वो ऐसी इमेज क्रिएट कर रहे हैं जो ये है ही नहीं, ना इनकी शिक्षा है, ना सोच है, ना आचरण है,
पर इनकी हवा बन रही है लेकिन जोर से, राइट। उसमें देश पे जो है ना बट जाए, देश जो है आग लग जाए, इससे इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। अब जो है दूसरा क्या कर रहे हैं, ये आपको दारूखोर बना रहे हैं। तो हर गली उसमें कलारी खुलना जरूरी है, दारू की दुकान खुलना जरूरी है, और जहां दुकान नहीं है वहां पे पाउच जो है ना इलीगली पहुंचना जरूरी है। ये भारत के हर कोने में हो रहा है, क्योंकि जब भारतीय दारूखोर होंगे तभी उनके बोर्ड जो है ना दारू के बोतल दे के खरीदे जा सकते हैं। आपको गरीब रखना भी जरूरी है, क्योंकि आप गरीब होंगे तभी आपके पैसे दे के आपके बोर्ड खरीदे जाएंगे। तो फ्रीवी दे के, पैसे दे के, दारू दे के, साड़ी बांट के, भ्रम फैला के इन मॉडस ऑपरेंडी के आधार पर ये जो है सत्ता में अपने आप को स्थापित करते हैं। अब स्वेस आपका स्टेटस क्या है ये समझने की कोशिश करोगे क्या? हाँ बिल्कुल। स्वेस आपका स्टेटस एक वोट देने वाले गुलाम का है। आप कहेंगे साहब कैसी बातें कर रहे हैं, आप गुलाम क्यों कह रहे हैं मुझे? तो आप इसलिए वोट देने वाले गुलाम हैं क्योंकि पूरी व्यवस्था जो हमने आपको बताई है वो प्रजातांत्रिक नहीं है, लॉर्डशिप वाली है, गुलामों वाली है और आपके ऊपर थोप दी है। अब आप वोट दे रहे हो तो जिनको आप वोट दे रहे हो वो आपके वोट से चुने तो जा रहे हैं, कागज पे वो आपके प्रतिनिधि भी कहला रहे हैं, लेकिन वो आपको प्रतिनिधित्व नहीं करते। वो प्रतिनिधित्व करते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी का, हमेशा उसी का पट्टा लेके वो लगा के घूमते हैं, और उनकी हिम्मत और औकात नहीं है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के आकाओं का या पॉलिटिकल पार्टी के कमांड के विरुद्ध एक शब्द भी बोल पाए, क्योंकि वो अत्यंत ही भयभीत हैं कि उनकी प्लेट में जो 2-4 टुकड़े पड़े हुए हैं कहीं वो टुकड़े गायब ना हो जाएं, तो उसके लेके जो है ना वो बहुत भयभीत हैं। वो पार्लियामेंट के अंदर पार्टी विप से बंधे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर जो है पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं, और आपको वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो आपका स्टेटस एक वोट देने वाले गुलाम का हुआ कि नहीं? इस स्टेटमेंट से आप सहमत हैं कि नहीं है? नहीं, आप एक जागरूक पत्रकार हैं, आप जो है टीवी चैनल को चला रहे हैं। मैंने आपको देखा है कि आप बहुत गंभीरता से चीजों को आकलन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो मैंने जो आपको व्याख्या की उससे आप अपने आप को किस हद तक सहमत पा रहे हैं? जी, अब निदान बताइए इसका क्या है, क्या मतलब आपके हाँ, हिसाब? आपने बिल्कुल सही कहा। तो इसके लिए क्राइम फ्री भारत मिशन एक एनर्जी मॉडल लेके आया है, और वो ये कह रहा है कि ये मॉडल इतना पावरफुल है कि बिना किसी कष्ट के ये आपकी सभी समस्याओं को भी सॉल्व कर देगा। ना आपसे ये धन मांग रहा है, ना आपसे कोई गलत काम करने के लिए कह रहा है, ना ये आपको जुलूस निकालने के लिए कह रहा है, ना धरना देने के लिए कह रहा है, ना चक्का जाम करने के लिए कह रहा है, ना रेल रोको की कह रहा है, ना जंतर मंतर पर जाने की कह रहा है। यह आपके जो सत्ता में बैठे धूर्त लोग हैं उनको ऐसा कोई अवसर नहीं देगा कि आपके विरुद्ध वो फर्जी मुकदमा कायम करके लाठियां भाजें या गोली चलाएं या कुछ आपका बिगाड़ लें, बल्कि उनकी गलत करने की क्षमता 10 दिन में खत्म हो जाएगी। 10 दिन बहुत छोटा समय होता है, ठीक है ना? अब सवाल ये उठता है कि करना क्या है, राइट? तो ये आज के नेगेटिव माहौल से, चारों तरफ मक्कारियां, बदमाशियां और भ्रष्टाचार से आदमी त्रस्त हो चुका है, हर किसी के पैर में बेमाई फटी हुई है। तो या तो उसने इनके नेताओं की चमचागिरी करके इस सत्ता सुख का लाभ भोगने का तरीका निकाल लिया है, या वो इससे त्रस्त है, ग्रसित है, वो पिलर से पोस्ट घूम रहा है, उसे राहत नहीं मिल रही है। जब उसको समझदार लोग समझाते हैं तो वो इन्हीं के दरबार में नतमस्तक होकर इनकी चढ़ोतरी चढ़ाता है और उस भ्रष्टाचार की गंगा में अपना योगदान भी देता है, लेकिन उसे कहीं राहत नहीं मिलती है। तो उसकी जो आत्मा है, उसकी जो एनर्जी है, वो निष्क्रिय और सुप्त हो गई है, और उस के कारण उसके ऊपर जो है नकारात्मकता, नेगेटिविटी, हताशा, बेबसी छा गई है। उसे लगता है कि शायद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और जो दूसरे ऑप्शन हैं वो दुष्ट और महादुष्ट वाले हैं, आगे कुआं और पीछे खाई वाले हैं, राइट? तो लगता है कि भैया फिर छोटी छोटी समस्या से ही काम चला लिया जाए, तो क्योंकि बाकी तो इससे भी महादुष्ट हैं, वो तो अपराधियों को, गुंडों को, बदमाशों को, सबको जो ना उपकृत करने वाले लोग हैं। तो जो रिलेटिवली अच्छे हैं
उन्हीं से जूते खा लिए जाएं तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इस मॉडल के तहत आपको अपने आप को क्राइम फ्री भारत मिशन, जिसने अभी 5 दिन पहले ऐप लॉन्च कर दिया है, उसके माध्यम से जुड़ना है, राइट। और अपने प्रभाव क्षेत्र के 10 लोगों को जोड़ना है, और ऐसे 10 लोगों को जोड़ना है जिनमें ऊर्जा है, जो लोहा है, जो आपकी चुंबकीय शक्ति से खुद चुंबकीय शक्ति हासिल करके दूसरों को भी चुंबकीय करने की क्षमता रखेगा। तो ये जो लोहा कौन लोग हैं, जिनमें आस्था है, जिसमें ऊर्जा है, जो अपने देश को बदलना चाहते हैं, उनकी उम्र चाहे कोई भी हो, चाहे वो स्कूल जाने वाले बच्चे हों, चाहे वो जो है 80 साल का बुजुर्ग हो, पेंशन पाने वाला, कोई भी किसी भी कैटेगरी का हो, वो लोहा है जिसमें अभी भी सोच और क्षमता बाकी है कि वो इस देश में बदलाव लाएगा। और ये बहुत छोटा सरल काम है। देखो, मैं एक छोटी सी कहानी सुयस आपको समझाता हूँ कि अज्यूम करिए कि मैथिली शरण गुप्त ने आज जो है ये एनर्जी मॉडल लॉन्च किया, 1 मिनट के, आज ही मान लेते हैं, राइट। और सुयस इज नंबर 1 जिससे बात कर रहा हूं मैं, राइट। तो आप जैसे 9 लोगों से बात की, टोटल 10 लोग हुए, तो 10 लोग जो है पहले दिन हो गए कि नहीं हो गए। अब ये 10 लोग जो है संकल्पित हैं कि इन्हें आगे 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ना है, राइट। तो दूसरे दिन आप 100 हो जाएंगे, 10-10 लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो। तीसरे दिन 1000 हो जाएंगे, चौथे दिन 10,000 हो जाएंगे, पांचवें दिन 1 लाख हो जाएंगे, छठवें दिन 10 लाख हो जाएंगे, सातवें दिन 1 करोड़ हो जाएंगे, आठवें दिन 10 करोड़ हो जाएंगे, और 9 दिन में आप 100 करोड़ हो जाएंगे, राइट। अब जरा इस आंकड़े को थोड़ा सा अलग ढंग से एनालाइज करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जिन्होंने आज चालू किया है, 9 दिन में वो कुल कितने लोगों को जोड़ेंगे? 90 लोगों, 90 को ही जोड़ेंगे ना। और जो व्यक्ति 8वें दिन जुड़ा है, वो 9वें दिन 10-10 लोगों को जोड़ेगा। तो 90 दिन 10, 100 का एवरेज हुआ 50। इसका मतलब है हम सब लोग ऑन एन एवरेज 50 लोगों को जोड़ेंगे। डू यू एग्री विथ मी? आप बताओ, 50 लोगों को, अच्छे लोगों को अपने प्रभाव क्षेत्र से जोड़ना क्या कठिन काम है? नहीं नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल कठिन काम नहीं है कठिन काम। अच्छा, अब काम कठिन नहीं है, आपको घर से बाहर निकलने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपकी ऊर्जा जागृत करके, आपको सकारात्मक शपथ देके, आपकी नेगेटिविटी, आपकी बेबसी और आपकी हताशा को थोड़ा सा कम हो जाने से आपका फोकस, कंसंट्रेशन, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आप जो भी काम कर रहे होंगे, उस काम को आप अच्छे ढंग से करेंगे तो आपकी कीर्ति भी बढ़ेगी, शायद धन लाभ भी बढ़ेगा, करेक्ट। क्योंकि आप संकल्पित हैं 10 लोगों को जोड़ने के लिए, तो उन 10 लोगों से आप बातलाप करेंगे, उनसे फेस टू फेस बैठेंगे, उनके यहाँ चाय पीने पहुंच जाएंगे, या खुद चाय पियेंगे, या फोन से बात करेंगे, जो भी तरीका आप अपनाते हैं। तो इससे जो है आपके जो संबंध है, आपके जो नेटवर्क के ये लोग होंगे, तो आपके संबंधों की मधुरता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इस पूरे कार्यक्रम में अभी हम जिसको भी फोन लगाते हैं, वो अपने लाभ के लिए लगाते हैं। तो जब आप एनर्जी मॉडल के लिए फोन लगाएंगे, तो आपका जो सेल्फ स्टीम है वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और जिन लोगों को आप जोड़ेंगे, उनकी नजरों में आपका सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्या सोचते हैं आप? बढ़ेगा। अभी तक आपको कोई लाभ नुकसान हुआ क्या इसमें? नहीं। आपने कोई कानून या कोई कंडक्ट रूल का वायलेशन किया? नहीं किया। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी जनता इससे जुड़ सकती, करेक्ट, राइट। इसमें कहीं भी आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप चंदा दीजिए, आपसे कहीं ये नहीं कहा जा रहा है कि चलिए हम जो है ना जुलूस निकालेंगे, धरना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कोई भी नेगेटिव काम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। और ना ही सत्ता में बैठे लोगों को ये अवसर दिया जाएगा कि वो जो है आपके विरुद्ध फर्जी मुकदमा कायम करके आपके ऊपर लाठियां भाजें, गोलियां चलाएं। इसका अवसर भी पैदा नहीं किया जाएगा। तो आपको कोई नुकसान नहीं है, जितने हैं वो फायदे हैं। और जब आप 100 करोड़ लोग हो जाएंगे, वैसे तो 1 करोड़ भी काफी है, लेकिन अभी अपन 100 करोड़ की ही बात करते हैं। तो जब हम 100 करोड़ हो जाएंगे, तो 10वें दिन जो भी कोई गलत करने की कोशिश करेगा, और चूंकि आप जुड़े होंगे उसी ऐप के माध्यम से, तो आप अपनी जो है ना
बीती जो है ऐप से शेयर कर लेंगे, राइट। उसमें यदि अपराध बनता होगा तो क्राइम फ्री भारत के मॉडल के तहत 154(1) में, 154(3) में, 156 जिस तरीके से भी होगा आपको रिलीफ दिलाया जाएगा। और सबसे बड़ा रिलीफ दिया जाएगा अपने 100 करोड़ लोगों को जो है छत से, चबूतरे से, जिसके पास जो हो वहां खड़े होकर थाली बजाकर, दीपक जलाकर यदि वो आह्वान करेंगे तो क्या शासन या प्रशासन आपके विरुद्ध कुछ गलत करने की औकात रखेगा? क्या क्या सोचना है आपका? सही बात है, बिल्कुल नहीं रखेगा। अब इसमें जो पूरा जो ऐप बनाया गया है, इस ऐप में जो है प्रतिष्ठा पॉइंट जोड़े गए हैं। तो आप जितने लोगों को जोड़ेंगे, आप मोटिवेशनल पोस्ट लिखेंगे, उस सब में आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिल रहे हैं, राइट। और इस प्रतिष्ठा पॉइंट को ही हमने फलक्रम बनाया है, फोकस बनाया है, आधार बनाया है, राइट। अब देखिए, जो भी सुधार आएगा वो किसी आंदोलन के माध्यम से आने वाला नहीं है। वो सुधार पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर जो है आएगा, राइट। तो दो तरीके का है, एक तो रेवोल्यूशन भी हो जाए, लेकिन रेवोल्यूशन के माध्यम से जो भी बदलाव आता है उसमें डिस्टरबेंस होता है और बहुत जो है दिक्कत होती है। वो कोई अच्छा तरीका नहीं है। मुझे लगता है कि ये तरीका यदि अच्छे सोच वाले यदि इस मॉडल के माध्यम से जाते हैं तो कहीं कोई डिस्टरबेंस भी नहीं है, सुकून से जो है आप पार्लियामेंट में बैठ के वो कर सकते हैं। तो पहले जो है 2022 से 2024 में क्राइम फ्री भारत मिशन का कहना है कि जैसे ही हम 9-10 दिन में लोग बाग संकल्पित होकर जुड़ना चालू हो जाए, एक बार उनको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो इसके बाद जो है हम लोगों की रक्षा भी कर पाएंगे और हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को क्या क्या करना है उसके बारे में उनको आदेश भी दे पाएंगे और नहीं मानेंगे तो उनको विवश कर पाएंगे। और यदि वो विवश भी नहीं होते हैं तो 2024 में जो ये प्रतिष्ठा पॉइंट है, जिसने जितनी मेहनत की होगी उसके आधार पर उसे टिकट दिया जाएगा और लोग जो है अपने ही घरों से थाली बजाकर, दीपक जलाकर अपने जो प्रतिनिधि है उसको संकल्प के आधार पर जिताएंगे। तो जो अभी धूर्तता पूर्वक लोग जीत रहे हैं, इनमें से अधिकांश लोगों की जमानत जब्त होने की संभावना बन रही है कि नहीं बन रही है? बिल्कुल। क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल सही बात। आपकी आवाज में बड़ा धीमापन दिख रहा है इस वजह। नहीं, बाहर बैठे हुए हैं ना सर। अच्छा, इस वजह से है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये मॉडल आपको पावरफुल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल ट्राई किया जाए, इसको आगे बढ़ाए। आप ये बताइए, इसमें कोई हानि है क्या? नहीं नहीं, कोई हानि। अच्छा, यदि कोई हानि नहीं है, पैसा भी नहीं देना है, कुछ गलत काम भी नहीं कर रहे हैं, आपको जो है ना अपना काम में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, आपको अपना काम बदलने के लिए भी नहीं कह रहे हैं, इसके बावजूद भी यदि हम नहीं जुड़ सकते हैं तो हमको क्या कहा जाना चाहिए? आप इसके लिए कोई अच्छा शब्द बताइए, मुझे अच्छा शब्द मिल नहीं रहा है। अब ये हम किसी के लिए कुछ अच्छा शब्द नहीं देंगे, हम जुड़ रहे हैं इससे वक्त। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका जो है एक आध सेशन जो है अपने समग्र चेतना में करिए, क्योंकि इससे बड़ी चेतना तो कोई हो नहीं सकती है। नहीं नहीं, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और इसमें एक दो लोगों को रखिए और बीच में कोई एक ऐसा ही जो है ना कार्यक्रम रख लीजिए कि देश में बदलाव कैसे आएगा, क्योंकि मैं तो 200% श्योर हूं कि बदलाव आना है 2024 में। या तो ये चुने हुए प्रतिनिधि हमारी बात मान के वो सब कर दें, तो हमें कोई राजनीति का शौक नहीं है, हम राजनीति के प्राणी भी नहीं है, राजनीति हमारी जो है ना आचार विचार और सोच का हिस्सा भी नहीं है, तो हम बच जाएंगे राजनीति में घुसने से, राइट। और इन्हीं को फिर हम 545 सीटें जितवाएंगे और इन्हीं की जो ना स्तुति भी करेंगे, इनके ही फेवर में थाली बजा देंगे। लेकिन यदि ये ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर ये पराजित होने के लिए तैयार हो जाए। मैथिली शरण गुप्त का क्राइम फ्री भारत मिशन इनको सर्टेनिटी के साथ पराजित करेगा। बस केवल हमें स्वयं जैसे लोगों को जोड़ना है जो संकल्पित होके मात्र 9 दिन 10-10 लोगों को जोड़े, और एवरेज 50 लोगों को जोड़ना है, जो मेरे दृष्टि में बहुत कठिन काम नहीं है। और यदि हम इसके बावजूद भी नहीं करते हैं तो मुझे शब्द नहीं मिल रहा है हम अपने आप को किस तरीके से जो है ना कहें, अविवेकी कहें, असंवेदनशील कहें, देशद्रोही कहें, क्या कहें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कितने लोग हो चुके हैं लगभग?
वैसे तो 1 लाख लोग जुड़े हैं, लेकिन अभी इस ऐप के माध्यम से करीबन 600 लोग जुड़ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी हमें तो आपके उसमें भी देखता हूँ, जो आपने जो फीड डाली है उसे 100 लोगों ने देखा अभी 5 महीने में। जी तो जी जी 5 दिन में हम 600 पहुंच गए तो अच्छा ही है ना। जी 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 जी। कल जो है यदि सभी लोग संकल्पित उससे काम करें तो कल हम 60,000 हो जाएंगे। हमारी स्पीड तो ये है। और बिल्कुल। 60,000 लोग यदि संकल्पित होकर 10-10 लोगों को जोड़ दिए तो हम 6 लाख हो जाएंगे अगले तीसरे दिन। हम्म। राइट। और वो 6 लाख लोग यदि 10-10 लोगों को जोड़ दिए तो 60 लाख हो जाएंगे। और 60 लाख बिल्कुल लोग 10-10 को जोड़ दिए तो 6 करोड़ हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं पहले ऐप डाउनलोड करता हूँ, फिर देखते हैं। मैं पहले मैंने अपना आपको लिंक फैसिलिटी। भेजा हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू जो है जुड़ जाइए। ठीक है, मैं जुड़ता हूँ। है ना, वो बहुत क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप है, ये कुटुंब ऐप के द्वारा पावर्ड है। जी और इसमें प्रतिष्ठा पॉइंट पाने के लिए प्रयासरत जरूर रहना, ठीक। क्योंकि ये बड़े पारदर्शी तरीके से होगा। जी मैं आपको जानता हूं, इसलिए आपको कोई जिम्मेवारी नहीं मिलेगी। आपको जी आगे चल के टिकट एमपी एमएलए या मंत्री का आपके ये जो प्रतिष्ठा पॉइंट हैं यही डिसाइड करेंगे। जी तो जी मैं जी। बार बार ये लोग अपने साथियों से यही कह रहा हूं कि शुरू से ही फोकस करो। और हर दिन सर्टिफिकेट भी जारी होता है कि जी। आज का जो है फर्स्ट 3 टॉप मोस्ट परफॉर्मर कौन है। अच्छा अच्छा अब अच्छा। वीक के टॉप मोस्ट परफॉर्मर कौन कितने हैं, अभी आगे चल के जब 1 महीना हो जाएगा तो महीने का जो है ना टॉप परफॉर्मर्स कौन है। जी जी और जी जब 1 महीने से ज्यादा हो जाएगा तो ऑल टाइम टॉप परफॉर्मर्स कौन है। जी जी जी। तो वो इसलिए वो सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, जिससे लोगों में जो है ना वो कंपटीशन की भावना आए। और आप हमें दोष नहीं दे सकते हैं कि हम्म। आपको जो है ना आपने तो वो किया। यदि आपने कुछ किया है तो आपके वो प्रतिष्ठा पॉइंट में दिखना चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठा पॉइंट इसी बात के ऊपर मिलते हैं कि आपने कितनों को जोड़ा, जी आपने कोई पोस्ट किया है क्या, आपने कोई वीडियो बना के अपलोड किया है अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आपने यदि अपने लोगों को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग किया तो उसके लिए भी पॉइंट मिलते हैं। हम्म। तो यदि मैं आप एक्टिव हैं तो हम्म। आपको प्रतिष्ठा पॉइंट अच्छे मिलेंगे। और आगे चल के क्या मालूम, आप मंत्री भी बने और मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। अरे हाँ? गजब। नहीं नहीं, क्यों नहीं, यदि आपने आपने मेहनत की और आपके प्रतिष्ठा पॉइंट हैं तो ये तो जुड़े। पारदर्शी तरीका है। जी 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 जी। अरे अब देखिए, हम लोग बढ़ाएंगे कि आप बन जाए कुछ बस आपका। नहीं 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 नहीं, हमारे। देखिए एक व्यक्ति से तो काम चलेगा नहीं, आपको 545 व्यक्ति तो चाहिए इन मुद्दों को हराने के लिए। नहीं राइट। नहीं, बिल्कुल फिर बिल्कुल। आपको जो है जितनी स्टेट है उतने मुख्यमंत्री चाहिए। राइट। फिर उतने मंत्रियों को भी चाहिए, तो मंत्रियों को फट के 25 थोड़े हो जाएंगे, 50,000 थोड़े हो जाएंगे। राइट। जी जी तो जी जी। सभी को चाहिए। हम्म। और वो पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। जो ये 5 आधार पर ये दे रहे हैं कि जो ज्यादा नोट देगा, हमें तो नोट ही नहीं चाहिए, हमारे नोट हम्म। ही खर्च नहीं होना है। हम्म। नहीं, हमारे नोट खर्च होना है क्या। नहीं नहीं। तो जब हमारे नो। नोट ही नहीं खर्च करना है तो हम नोट नोट लेके क्या करेंगे। राइट। सही बात, इसलिए हम बिल्कुल। चंदा भी नहीं मांग रहे हैं। हम्म। राइट। तो बिल्कुल। हमें चंदा चाहिए ही नहीं, क्यों चाहिए चंदा, हमें तो आपका जो है ना एनर्जी चाहिए, आपका जो है ना हम्म। समर्थन चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। हम आपको कोई गलत करने के लिए भी नहीं कहेंगे। जी और जी बदलाव के लिए जो आवश्यक नियम कानून टेक्नोलॉजी बनाना है वो भी हम बनाएंगे। उसके लिए सभी लोगों को तकलीफ नहीं देंगे। जो कोई उस विषय के लोग हैं जो उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहें उनकी सहभागिता जरूर हम स्वीकार करेंगे, लेकिन आम आदमी को उस बात के लिए तकलीफ नहीं देंगे। तो हम्म। कहते हैं ना, हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आए। तो ये हम्म। क्राइम फ्री भारत का जो मिशन है, ये रंग कहते हैं ना कि हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आए, ऐसा जो है सिस्टम है। हम्म। आपको पूरा सुन के कैसा लगा ये, बहुत आप जो अच्छा, है बहुत। हम 1 मिनट में यदि आप इसकी व्याख्या करेंगे तो बाकी लोग भी लाभान्वित होंगे। नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा मिशन है, और सब लोगों को लग करके इसमें सहयोग करना चाहिए। और ये जो कंट्रीब्यूशन मेंबर जोड़ने का है, हाँ हाँ। उसमें सहभागिता सबकी हो, ताकि जो है जो सपना है वो साकार हो। और किस तरीके से भारत जो है क्राइम फ्री के रूप में विकसित हो, कि जो परिकल्पना, जो संकल्प देश के अ, महान विभूतियों ने देखा है, वो साकार हो। और हम तो इस मुहिम में लगे हुए हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, और भी युवा आए और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करें, यही अपील है भाई। चलिए, तो आपने बहुत अच्छी बात कही। मुझे जी पक्का विश्वास है कि
आपके शब्द जो है जमीन पर अर्थात के रूप में उतरेंगे, हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। और मैं तो ये चाहूंगा कि ये चमत्कार 9 दिन के अंदर ही हो जाए, जिससे 10वें दिन से हम इनके ऊपर दबाव बना सकें। शासन और प्रशासन किसी भी भारतीय के साथ जो है ना गड़बड़ी करने की औकात उसकी खत्म हो जाए, ये स्थिति हम 10वें दिन पैदा कर दें तो हम आसानी से, हो सकता है कि इन्हीं राजनेताओं के माध्यम से वो बदलाव ला सकें, तो हमें 2024 तक वेट नहीं करना पड़ेगा। यदि जो है ये ऐसा नहीं करते हैं तो मैं इनको चुनौती देता हूं कि ये पराजित होने का मंसूबा, मानसिकता आज से ही बना लें, क्योंकि इनकी हार सुनिश्चित है। क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही बात है। आप इनकी हार को देख पा रहे हैं आप? मैं तो देख पा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी देख रहा हूँ। चलिए जो है ना इसी शब्दों के साथ जो है इस वार्तालाप को विराम करते हैं। और मैं आपकी चैनल समग्र चेतना को एक बार फिर से साधुवाद देता हूं। आप बहुत अच्छे ढंग से उसको रन कर रहे हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि आपकी चैनल जो है इस विषय वस्तु को अडॉप्ट करे और कम से कम वीक में एक सेशन जो है क्राइम फ्री भारत एंड इस इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मिंग दिस नेशन, इसके ऊपर कम से कम एक सेशन जो है ना हो, और जिसमें मेरे साथ जो है आप अलग अलग लोगों को जो है ना जोड़िए और जो आलोचना करने वाले हैं उनको ज्यादा जोड़िए। तो उससे क्या होगा कि उनको जो जवाब मिलेंगे वो दूसरे लोगों को ऊर्जाकृत करने में काम आएंगे, और यही जो है ना इस बहस का मुद्दा भी होना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल। चलिए, तो सुरेश मिश्रा जी आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।